दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारे प्रधानमंत्री की कभी शादी हुई है या नहीं? अगर हुई है तो किससे हुई है? और उनकी बेगम क्या अभी जिंदा है या नहीं? अगर जिंदा है तो कहाँ है? क्यों कभी हमारे पीएम उनका जिक्र नहीं करते? तो दोस्तों, बात है 1968 के एक दिन की। नॉर्थन गुजरात के वडनगर कस्बे में दामोदर दास मोदी और हीराबेन के घर में चहल पहल थी। दामोदर और हीरा की 6 संतानों में से एक नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 17 साल थी, उनकी शादी हो रही थी। शादी की रस्में कई दिनों से निभाई जा रही थी। हालांकि पैसों की तंगी के कारण सभी फंक्शंस सादगी से हो रहे थे। कुर्ता पैजामा और साफा पहने नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों और परिजनों के साथ घर से निकले। वे एक जीप में बैठे जिसे दूल्हे के लिए तय किया गया था। बाकी मेंबर्स किराए पर ली गई एक बस में बैठ गए। बारात ब्राह्मणवाड़ा जा रही थी। वडनगर से 50 किलोमीटर दूर जसोदाबेन के घर। जब मोदी जी की बारात ब्राह्मणवाड़ा पहुंची, उन्हें घोड़े पर बैठाया गया। घोड़े पे बैठकर मोदी जी जच रहे थे। वैसे उनके दोस्त नाग जी, जो मोदी जी के क्लासमेट थे, उन्होंने बताया कि पूरे कार्यक्रम में मोदी गंभीर बने रहे, लेकिन उनसे 1.5 साल छोटी जसोदा खुश थी। उन्होंने लाल रंग की गुजराती साड़ी पहन रखी थी और गुजराती परंपरा के ही गहने पहन रखे थे। शादी के बाद दोपहर को खाना परोसा गया। नाग जी को आज भी याद है कि खाने में क्या परोसा गया था। उन्होंने बताया कि खाने में मिठाई, पूड़ी, दाल चावल और सब्जी परोसी गई थी। शादी के बाद जसोदा की मोदी के साथ विदाई हो गई। वडनगर में मोदी की मां ने जसोदा का स्वागत उनके माथे पर कुमकुम लगा के किया। नाग जी के मुताबिक जसोदा विदा होकर ससुराल आ गईं। वो खुश दिख रही थी। एक रिश्तेदार ने उन दोनों की गांठ खोली। एक बर्तन में दूध और फूलों की पंखुड़ियां भरकर उसमें एक अंगूठी डाल दी। उन्हें अंगूठी ढूंढने को कहा गया जो अंगूठी ढूंढ लेगा घर में उसी की चलेगी। मोदी जी वहां भी कामयाब रहे, लेकिन खेल में जसोदाबेन को बहुत मजा आया। हालांकि अगली ही सुबह घर में कोहराम मच गया जब ये खबर फैल गई कि नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया है। मोदी ट्रेन से अहमदाबाद रवाना हो गए। अहमदाबाद से वो 30 दिन बाद लौटे। ये खबर सुनकर नरेंद्र मोदी के दोस्त भी चौंक पड़े। दरअसल मोदी ने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था कि उन्होंने माता पिता के दबाव में शादी की थी। मोदी ने शादी माँ बाप के दबाव में की थी। मोदी के दोस्त जसूद खान ने बताया कि मोदी की शादी हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी जसोदा को अपनी बीवी के रूप में नहीं देखा। वहां पर परंपरा थी कि शादी के तुरंत बाद दुल्हन कुछ दिन ही ससुराल में बिताती है, इसलिए जसोदा भी अपने पिता के घर चली गईं। वह जब वडनगर से दोबारा लौटी, मोदी के माँ बाप के कहने पर कई महीनों तक ससुराल में ही रहीं, लेकिन मोदी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अंत में वह घर लौट गईं और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। मोदी ने भी अपनी पढ़ाई आगे शुरू की। जसोदा ने पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में टीचर बन गईं। रिटायर होने के बाद वह अब अपने भाई अशोक के साथ वडनगर के पास उंझा में रहती हैं। मोदी जी ने 2014 में ऑफिशियली तौर पर स्वीकार कर लिया था कि जसोदाबेन उनकी पत्नी है। मोदी जी अब तक पत्नी के बारे में जानकारी देने वाले कॉलम को खाली ही छोड़ देते थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं जसोदाबेन के घर वाले इस खबर को लेकर उत्साहित भी थे और चिंतित भी। जसोदाबेन के घर वालों ने कहा था कि बरसों की भक्ति रंग लाई और मोदी ने आखिरकार उनकी पत्नी को पत्नी का दर्जा दे दिया है।
जसोदा के परिवार वाले कहते हैं मोदी की बारात 2 दिन तक गांव में रुकी थी और शादी रीति रिवाजों के मुताबिक हुई थी, पर शादी के 3 साल बाद दोनों अलग हो गए थे। इन दिनों जशोदाबेन एक रिटायर्ड स्कूल टीचर की जिंदगी बसर कर रही हैं और उंझा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ रहती हैं। उनके छोटे भाई अशोक ने बताया वो अधिकतर समय पूजा पाठ में गुजारती हैं। जशोदाबेन अपनी मैरिज लाइफ के बारे में किसी से बात नहीं करती। अब जब मोदी ने उन्हें अपनी पत्नी माना है तो मैं उनको अपना जीजा कह सकता हूँ। वो कहते हैं मुझे लगता है कि ये जशोदाबेन की भक्ति ही है कि आज तकरीबन 50 साल बाद ये हुआ है। अशोक जो उनके छोटे भाई हैं वो उंझा में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और वे 10 साल के थे जब मोदी और उनकी बहन की शादी हुई थी। वो कहते हैं मैं और मेरे परिवार में सभी लोग चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने रहें, पर मैं जशोदाबेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। उस टाइम नरेंद्र मोदी के परिवार मोदी जी के बचाव में आगे आ गया था। नरेंद्र मोदी के भाई सोमा मोदी ने कहा था कि 50 साल पहले की घटना के अकॉर्डिंग मोदी जी की आज की पर्सनैलिटी को जज करना सही नहीं है। जशोदाबेन के बारे में सोमा मोदी ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के घर रहकर टीचर का काम करके अपनी अच्छी जिंदगी गुजारी है, उधर पेंशन में अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। जशोदाबेन ने कभी मोदी या अपनी शादी को लेकर कोई मलाल व्यक्त नहीं किया है। जशोदाबेन ने मोदी जी को लेकर कहा, उन्होंने इलेक्शन नॉमिनेशन लेटर में मेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कभी मेरे बारे में बुरी बात नहीं कही। मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है। मैं उनकी पत्नी हूँ और हमेशा उनकी पत्नी ही रहूंगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया उस सिलसिले में बिल्कुल स्पॉटलेस हैं। ये उनका कर्म ही है जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। वो अपनी प्रतिभा के बदौलत आगे बढ़ते रहते हैं। उनके कार्य और प्रतिभा दोनों ने ही उन्हें एक बड़ा नेता बनाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे और आपके प्रधानमंत्री जी की सैड मैरिज स्टोरी। इसको सैड कहूँ या रोमांटिक समझ नहीं आ रहा। चलो आप लोग बताओ इस प्यार को क्या नाम देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रधानमंत्री जी की मैरिज स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।